Hello everyone, welcome to my YouTube channel Victory Classes by Cherry Agarwal. So today I am here with a very important video on romantic age. The important writer of this age is Jane Austen, a very important writer, very important according to your exam point of view. So without wasting any time, let's get started with Jane Austen. First of all, if there is any suggestion, if there is any idea, any query, just leave your comment in my comment box. So let's begin. Jane Austen. Jane Austen. The time period, the lifetime of Jane Austen is 1775 to 1817, and remember, she belongs to Romantic Age. Jane Austen is the central novelist of 19th century. जेन ऑस्टन जो है वो सेंट्रल नॉवेलिस्ट है 19th सेंचुरी की एंड अलॉन्ग विद जेन ऑस्टन वॉल्टर स्कॉट द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवल वो भी क्या हैं सेंट्रल नॉवेलिस्ट हैं. ये फर्स्ट जनरेशन नॉवेलिस्ट हैं. कौन? जेन ऑस्टन एंड वॉल्टर स्कॉट. 6 मेजर नॉवेल्स हैं रिटन बाय जेन ऑस्टन एंड शी ऑलवेज रोट प्योर नॉवेल्स. She also wrote epistolary novel. Epistolary novel means जो इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स की फॉर्म में नॉवल होती हैं वो उन्होंने लिखी हैं. शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आइवरी टावर्ड, क्वीन ऑफ आयरनी एंड a shy girl. So these are some phrases, these are some terms used for Jane Austen. In her novels, in her writings, she always used round characters, complex characters, and dynamic characters. So, the first very important work by Jane Austen, you all know Sense and Sensibility. फर्स्ट मेजर नॉवल थी ये जेन ऑस्टन के द्वारा. रिमेंबर द हीरोइन ऑफ सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज एलिना. इललिजिटिमेट प्रेगनेंसीज के बारे में बताया गया है इसमें. एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. किसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? टॉम लेफ्रॉय के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज प्राइड एंड प्रिजुडाइस. यू ऑल नो वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क बाय जेन ऑस्टन, जिस वर्क ने उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया. 61 चैप्टर्स हैं. इट वॉज रिटन इन 1830 and it was also called the first impressions. Next important work is Emma. Emma. First of all, you must learn about the characters of Pride and Prejudice. Just go through the brief story, brief summary of Pride and Prejudice because this work is very important. Now, next work is Emma. Emma is a novel. It was written in 1860 and it was dedicated to Prince Regent. Prince Regent. Next is very important. All these six works are very important. Next is Northanger Abbey. In this work, Jane Austen talked about illicit affair, and ये जो Northanger Abbey है, this is the shortest book by Jane Austen and it was also published posthumously. मीन्स जेन ऑस्टन की डेथ के बाद जो था इसको पब्लिश किया गया था और इसको ओरिजिनली क्या कहा जाता है? सूजन कहा जाता है. सेकंड, अब आपको पूछा जा सकता है जैसे कि फर्स्ट जनरेशन नॉवलिस्ट हमने स्टार्टिंग में किया, हु आर द फर्स्ट जनरेशन नॉवलिस्ट? वॉल्टर स्कॉट एंड जेन ऑस्टन. तो सेकंड जनरेशन नॉवलिस्ट कौन है? डिकन्स एंड थैकरे, चार्ल्स डिकन्स. एंड थर्ड जनरेशन नॉवलिस्ट पूछा जाए तो टॉमस हार्डी एंड मेरेडिथ. सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं. मैंसफील्ड पार्क. नेक्स्ट वर्क बाय ऑस्टन. इसकी जो हीरोइन है उसका नाम है फेनी प्राइस. इसका प्राइम थीम जो है नॉवल का, प्राइमरी थीम है, मेन थीम है, दैट इज़ लव. और इस वर्क में जो ओल्डेस्ट हीरोइन है उसका नाम है एन एलियट. और पेन नेम जो उसने ऑस्टन ने यूज़ किया है इस वर्क के लिए, दैट इज़ अ लेडी. पेन नेम क्या यूज़ किया है? लेडी. तो पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा नेम जो है जेन ऑस्टन का पेन नेम है एक वर्क के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो अ लेडी इज़ द पेन नेम. नेक्स्ट इज सेंडिशन. ये अनफिनिश्ड वर्क है. 12 चैप्टर्स ही हुए थे. ये जो वर्क है, द लोकेशन ऑफ दिस वर्क इज सी साइड रिजॉर्ट. जो इसमें स्टोरी है
वो सी साइड रिजॉर्ट पे सेट है और ये उसका लास्ट नॉवल है ऑस्टन का। नेक्स्ट वर्क इज़ लेडी सुजैन। लेडी सुजैन फॉर्म ऑफ लेटर्स, अगेन एपिस्टलरी वर्क है, एपिस्टलरी जो है इसका वर्क ऑस्टन के द्वारा। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लेटर्स बिटवीन वेरियस करेक्टर्स, बहुत सारे करेक्टर्स आपस में लेटर्स को एक्सचेंज करते हैं। बट ये जो वर्क है उसकी लाइफ टाइम व्हेन शी वाज अलाइव तब ये पब्लिश नहीं हुआ। नेक्स्ट इज सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। चार्ल्स ग्रैंडिसन इज अ शॉर्ट प्ले बाय ऑस्टन। नेक्स्ट इज परसुएशन। यू मस्ट जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दीज वर्क्स। एंड परसुएशन वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड पॉस्थुमसली। तो आपको ऑप्शंस आ सकते हैं फ्रॉम ऑल दीज वर्क्स, फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस विच वर्क वॉज पब्लिश्ड posthumously and which work was not published posthumously। तो पूछ सकते हैं posthumously publish हुआ है या नहीं हुआ है, और इस तरह ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। द वॉटसन्स। द वॉटसन्स इज ऑल्सो अ वर्क बाय जेन ऑस्टन बट इट इज़ अ इनकम्प्लीट वर्क। सो द वॉटसन्स जो है एंड सेंडिशन जो है, ये जो दो वर्क्स हैं ये इनकम्प्लीट वर्क हैं, ये आपको याद रखना है। एंड कौन कौन से वर्क पॉस्थ्यूमसली पब्लिश्ड हुए हैं, कौन कौन से वर्क इनमें से जो नॉवेल्स हैं, सो उस अकॉर्डिंग आपको ये माइंड में सेट करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट जेन ऑस्टन, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जेन ऑस्टन। So that's all for today. If there is any question, any query, any suggestion, you can just leave your comment in my comment box. Just stay healthy, stay safe.